बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बनाएंगे जी एक मरुंडा, जो कि बज़ाहिर तो एक मरुंडा है और खाने में बहुत मज़ेदार है, लेकिन इसके जो तिबी फ़वाइद हैं वो बेशुमार हैं। इसके लिए हमें तिल चाहिए होंगे, थोड़ी सी मूंगफली चाहिए होगी, ये भुनी हुई मूंगफली है और इसको मैंने चूरा कर लिया है। और यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा पिस्ता है, इसको मैंने क्रश कर लिया है, ये छुरी की मदद से लंबा लंबा काट लिया है। तिलों के फ़वाइद आप सब जानते होंगे, आपको यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी तिल के फ़वाइद के हिसाब से। ये सफ़ेद तिल है मेरे पास 400 ग्राम, और इसके अंदर मूंगफली ऐड करेंगे और पिस्ता ऐड करेंगे और तीनों चीज़ों को मिलाकर इनका हमें खुश ज़ायक़ा सा मरुंडा बनाएंगे। तिल मसाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ हैं, और ख़ास तौर पर जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं जिनको बार बार छोटा पेशाब की आदत होती है, और ख़ासकर सर्दियों में बहुत ज़्यादा पेशाब आता है, बार बार उठना पड़ता है और फिर रज़ाई ठंडी हो जाती है, तो उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और अगर छोटे बच्चे आपके बिस्तर पर पेशाब करते हैं और बार बार बिस्तर गीला हो जाता है, तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। आप रोज़ाना बच्चों को ये शाम को खिलाएँ, और ये एक स्वीट डिश की तरह है, बिल्कुल इसका इस्तेमाल आसान है और आम इस्तेमाल है। तो आप सोते वक्त इसकी एक डली ले लें, और इंशाअल्लाह आपको 5, 6 या 7 दिन मुसलसल यूज़ के बाद इसके वाज़ेह जो फ़वाइद हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। बिस्तर पर पेशाब करना, बच्चों का या बड़ों का बार बार पेशाब का जताना, वो तमाम मसाइल इससे हल हो जाते हैं। इसके लिए हमें गुड़ चाहिए होगा। यहाँ पर मेरे पास गुड़ है 500 ग्राम। इस गुड़ को थोड़ा सा कूट लेंगे ताकि इसको मेल्ट करने में आसानी रहे। इसको हमने मेल्ट करना है, थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर, और पानी डालकर इसको हम चूल्हे पर चढ़ा देंगे ताकि ये मेल्ट हो जाए। अगर आप साबुत गुड़ डालेंगे तो फिर उसको मेल्ट होने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर गुड़ कूटा हुआ होगा तो फिर जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे, हल्की आंच पर पकाना है इसको, और जब तक ये गुड़ बिल्कुल मेल्ट ना हो जाए इसको लगातार पकाते रहना है, और साथ ये भी ख्याल रखना है कि चम्मच चलाते रहें ताकि ये नीचे ना लग जाए। जब गुड़ अच्छी तरह मेल्ट हो जाए तो थोड़ा सा घी शामिल करेंगे। अगर देसी घी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अगर देसी घी ना भी हो तो वनस्पति घी आम जो घर में इस्तेमाल होता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा घी डालकर 2 चम्मच के करीब घी डालकर इसको दोबारा से पकाएंगे। अब इसको आपने ख्याल करना है कि जलने नहीं देना, और बिल्कुल हल्की आंच पर इसको आपने लगातार हिलाते हुए पकाना है यहाँ तक कि जो घी है वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाए और वो अच्छी तरह पक जाए। जब घी अच्छी तरह मेल्ट होकर पक जाए तो अब इसके अंदर जो हमने सफ़ेद तिल है हमारे पास, इसके अंदर थोड़ी सी मूंगफली भी है और पिस्ता भी है। अगर मूंगफली पिस्ता आप ना भी डाल सकें तो सिर्फ तिल ही डाल दें। अब तिल डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और साथ ही हम इसको उतार लेंगे चूल्हे से नीचे, क्योंकि अभी इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है वरना ये जलने का ख़तरा होता है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये गुड़ के साथ थोड़ा सा चिपकने की कोशिश करेगा और बर्तन के साथ भी चिपकेगा, लेकिन परेशान नहीं होना, और इसको आपने अच्छी तरह हिलाकर अच्छी तरह मिक्स करके इसको नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पर इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ इसको मिक्स करना है गुड़ के साथ, और आपने इसको निकाल लेना है कढ़ाई से। आप किसी भी ट्रे में या किसी भी बर्तन में आप निकाल सकते हैं। निकाल कर इसको आप फ़ौरन ही जो गरम गरम है इसको आप प्रेस कर लेंगे, तो फिर जो है वो बआसानी आप इसकी टिक्कियाँ बना सकते हैं। और गरम गरम कोई आप छुरी से कट लगा दें तो वो टिक्कियाँ बाद में जो है वो जब गुड़ जम जाएगा तो बआसानी आपको अच्छी शेप की जो टिक्कियाँ हैं वो मिल सकेंगी। बहुत ही फ़ायदेमंद सी चीज़ है, और ये जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है कि मसाने के लिए ख़ास तौर पर, और छोटे पेशाब की जो तकलीफ़ होती है उसके लिए, अगर बार बार आपको पेशाब आता है या छोटे बच्चे बिस्तर पर पेशाब करते हैं तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। आप 8 से 10 दिन इस्तेमाल करके देखें, इंशाअल्लाह आपको एक वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। और वैसे भी सर्दियों में एक बहुत मज़े की चीज़ है, आप ज़रूर इसको इस्तेमाल करें।